वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए फिर लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का एक और नया टॉपिक, जो कि है हमारा काम वाले शब्द। काम वाले शब्द जिनको हम काम में इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया। ठीक है, जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो क्रिया कहलाते हैं, वो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। और आज हमारा क्या है? हिंदी व्याकरण। आज की हमारी जो क्लास है वो है हिंदी व्याकरण की। तो देख लेते हैं कि काम वाले शब्द क्या होते हैं। तो काम का होना या करना वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया। किस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं कि अभय पढ़ रहा है। यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दें कि अभय क्या कर रहा है, तो अभय क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो ये क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? एक क्रिया कर रहा है। सूरज क्या कर रहा है? सूरज खेल रहा है। तो खेलना क्या हो गया? उसकी एक क्रिया हो गई। यहाँ पर जैसे हम देखें पंछी उड़ रहा है, तो पंछी क्या कर रहा है? उड़ रहा है। वो कौन सी क्रिया कर रहा है? उड़ने की क्रिया कर रहा है। राधिका हंस रही है, तो राधिका क्या क्रिया कर रही है? हंसने की, हंस रही है। पिताजी सो रहे हैं, तो पिताजी क्या क्रिया कर रहे हैं? सो रहे हैं। इस प्रकार से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम करते हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? हमारी क्रिया, हमारी गतिविधियों के अंतर्गत। और हमारा टॉपिक क्या है? क्रिया। तो यहाँ पर हम और देख लेते हैं, जैसे हंसना, पढ़ना, सोना, खेलना, लगाना, उड़ना, ये सभी क्या हैं? हमारे करने वाले काम हैं। लिखना, जाना, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें, कपड़े धोना या फिर झाड़ू लगाना, ये सब क्या चीज़ें हो जाती हैं? हमारी क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो आपको समझ आया? ये सब किस में आते हैं? हमारे काम के शब्द हैं ये। यदि हम किसी भी क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं, जैसे हमने लिखा कि पवन क्या कर रहा है, ठीक है, तो पवन सो रहा है, तो वो क्या क्रिया कर रहा है? सोने की क्रिया। मैंने आपको यहाँ पर 4 उदाहरण बता दिए हैं। फिर ये आपको स्पष्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा कि हम क्रिया किसको कह रहे हैं। जिस भी कार्य को हम करते हैं वो सब हमारी क्या होती हैं? क्रिया होती हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो क्रिया जो है वो कितने प्रकार से की जाती है? तो क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला है अकर्मिक कार्य और दूसरा है सकर्मिक कार्य। अकर्मिक कार्य, राम पढ़ता है, ठीक है, कुछ भी चीज़ पढ़ता है, वो पेपर पढ़ रहा है, कार्ड पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है। हमको यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि वो पढ़ क्या रहा है। लेकिन हम जब सकर्मिक कार्य देखते हैं तो राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, अकर्मिक कार्य में वो कुछ भी पढ़ रहा है। यदि हम कह देते हैं कि सीता कर रही है, अब सीता क्या कर रही है? तो वो सीता पढ़ रही है, सीता सो रही है, सीता खाना बना रही है, सीता गाना गा रही है। तो ये सब क्या हो जाते हैं? सकर्मिक कार्य में आ जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, अकर्मिक क्रिया और सकर्मिक क्रिया। अकर्मिक क्रिया में केवल सिर्फ उस चीज़ को बताता है कि वो कुछ कर रहा है, लेकिन सकर्मिक क्रिया में क्या बताते हैं? कि वो क्या चीज़ को कर रहा है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्रिया पर लिंग तथा क्रिया का प्रभाव। जो क्रिया होती है उस पर लिंग का कैसा क्या प्रभाव पड़ता है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हमने आपको पहले बता चुके हैं कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग हम महिलाओं के लिए, नारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पुल्लिंग हम पुरुष यानी नर जाति के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम पुरुष जाति की यानी लिंग में यदि हम देखते हैं तो क्या होता है कि धोबी कपड़े धोता है। ये किस में चला गया? मेल में, यानी पुरुष में चला गया कि धोबी क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है। लेकिन जब हम उसका लिंग बदलेंगे, हम उसको फीमेल में यानी कि औरत या नारी में, महिला में लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा? वो धोबिन कपड़े धोती है। ये आपको लिंग में परिवर्तन समझ आया कि यदि स्त्रीलिंग है तो महिलाओं में, औरतों में जाएगा, और यदि पुल्लिंग है तो नर पुरुष में जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ देख लेते हैं वचन का प्रभाव। वचन का प्रभाव, एक वचन और द्विवचन। हमने आपको वचन भी बताए हुए थे। एक वचन यानी एक अकेला कुछ, और बहुवचन क्या होते हैं? बहुत सारा कुछ। यहाँ पर हम यदि वचन को लेके चले तो यदि एक वचन की बात होती है तो चिड़िया चहक रही है। कितनी चिड़िया चहक रही है? केवल एक चिड़िया चहक रही है। लेकिन यदि हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो चिड़ियाएं चहक रही हैं। क्या हो रही हैं? चिड़िया चहक रही हैं। यहाँ आपको वचन का समझ आ गया कि क्रिया में क्या होता है? वचन भी होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। फिर इसमें हम एक चीज और देख सकते हैं कि क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जो क्रिया करता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्रिया क्या हो गई हमारी? पुस्तक पढ़ना, और इसका जो कर्ता हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? राम।
आपको समझ आया यहाँ पर? यदि हम इस एग्जाम्पल में यहाँ लेके चलते हैं इस वाले में, तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये जो उसका पढ़ना हो जाएगा, पुस्तक पढ़ना, ये हो जाएगी उसकी क्रिया, और ये क्या हो जाएगा, उसका कर्ता हो जाएगा। ये हो जाएगा कर्ता और ये क्या हो जाएगी, उसकी क्रिया हो जाएगी। क्या वो क्या कर रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है, और कर्ता क्या है, राम। आया समझ आपको? यदि हम इसको एक बार फिर से रिवीजन में इसको देख लें, तो काम का होना या करना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया दो प्रकार की होती हैं, अकर्मिक क्रिया और सकर्मिक क्रिया। फिर क्रिया लिंग व वचन के अनुसार बदल जाती हैं। इस प्रकार से हम क्रिया को आसानी से समझ सकते हैं, और इसको हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे या फिर आप इसको प्रयास करेंगे बार बार, तो आप इसको और अच्छे से आसानी से समझ पाएंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।